मिश्रा जी से सवाल मेरा ये है, अभी कह रहे थे कि सनातन का मूल दया करुणा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दयम परोपकार पुण्याय पापाय पर पीडनम, साफ कह दिया कि पुराणों का मूल ही यही है। इस बात को कोई नेता, कोई राजनेता कह रहा है कि ये सब जहर है, ये जो सनातन की तरफ से आया है परोपकार और पुण्य, आप वहीं ले जा रहे हैं। आप क्या, अरे सर आपसे जिससे मेरा सवाल है मैं उनसे पूछ रहा हूँ सहमत हैं कि नहीं। वही बात मैं कह रहा हूँ कि इस मूल विचार का विरोध कौन कर सकता है? अगर ये विचार है पुराणों से निकले हुए तो इसका विरोध क्यों? बात रखी, चंद्रमणि जी की बात रह गई। इसका विरोध लाभ के लिए, आप बताइए, जातीय लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए सनातन देश में रह करके सनातन के खिलाफ जहर उगलना, ये निश्चित रूप से आपके पतन का मार्ग होगा। पहली बात। दूसरी बात है धर्म की परिभाषा, तो कहा गया प्रभवार्थाय भूतानाम धर्म प्रवचनम कृता या स्यात् प्रभव संपन्ना सा धर्मिति निश्चया। लेकिन जो सनातन धर्म आप ये कह रहे हैं, पर वासनी जी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। आप पूरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं पूरी बात सुनिए, जो भी कार्य चराचर जगत के प्राणियों के उत्थान में निहित हो वही धर्म है, वही सनातन धर्म का मूल है। और सनातन धर्म का मूल है चराचर जगत के प्राणियों को ऊंचा उठाए। वो ऐसा कर रहे हैं जो सनातन निश्चित रूप से मुझे लगता है मुझे आज के परिवेश में हमारे प्रोफेसर, हमारे शिक्षाविद ये पढ़ा रहे होते कि सनातन है क्या, तो निश्चित रूप से विरोध न होता। ये बयान देने की आवश्यकता क्या है? ये बयान देने की आवश्यकता क्या है? आपने बयान देने की आवश्यकता क्या है कि सनातन खतरे में है? तो ये बयान दे रहे हैं, मुझे वर्ष का अस्तित्व नहीं देखिए, जहाँ पर खड़े हैं जीव जाति देव साहिब जी देखिए, नहीं ठीक है सर आपकी बात। देखिए मुझे ऐसा लगता है जैसा उन्होंने कहा कि इस देश में रहने वाला उन्होंने कहा कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है, तो मुझे लगता है कहाँ कहते हैं, कौन कहता है भाई, कहाँ कहते हैं? सनातन इस देश की संस्कृति में मूल है, सनातन इस देश की संस्कृति में मूल है। लेकिन वार्ष्णेय जी जो सर ने कहा वो ये कहा कि जो सनातन का विरोध कर रहे हैं वो उनका पतन होगा, ये निश्चित होगा। और ये एक बात समझने की जरूरत है कि सनातन हमारी संस्कृति है। अगर आप उसके खिलाफ इतनी बड़ी टिप्पणी करते हैं, उसके खिलाफ अपशब्द कहते हैं, तो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको पता है कि क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए जो पतन होगा वो तो 2024 को पता लगेगा किसका पतन होगा किसका नहीं होगा। गजब। अभी जो मौजूदा 2024 ही है, सब कुछ डिस्कस है, इलेक्शन ही सब कुछ उनकी बात नहीं, आप कैसे बोलने आप बात पूरी के मैं मनु जी 130 में से सनातन सहिष्णुता सिखाता है, सुनना भी सीखिए। जो ये कह रहे हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं वो 29 है कुल, 130 में से दक्षिण बात। मैं ये जानना चाहता हूँ जो स्वामी जी ने कहा कि ये कह रहे हैं सनातन देश है, ये नहीं। मुझे ये बताइए उत्तर पूर्व की 7 हैं बहनें, 7 सिस्टर्स, कहाँ पे है वहाँ सनातन? कब था, कब हुआ, कौन से प्राचीन समय में, कौन से मध्यकाल में? ये बेसिकली प्रोफेसर है या अंग्रेजों के एजेंट है? ये कम्युनिस्ट एजेंट है भाई। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ था? उनकी संस्कृति अलग है, ये देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। आप अगर कहते हो कि सनातन शाश्वत है सर, तो क्या डाइवर्सिटी? नहीं ठीक है क्या डाइवर्सिटी हो गया, आपकी बात हो गई। क्या डाइवर्सिटी सनातन का हिस्सा नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से वो जो कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी है, हम तो क्या डाइवर्सिटी नहीं है, विविधता क्या भारत की सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है? हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नहीं, सुन लीजिए, अरे बुद्धिज्म में नहीं, सुन लीजिए ना दिनेश जी, आप बोले तो मैं नहीं बोला, क्या बात बोले तो मैं नहीं बोला। कोई आपका जो वैदिक धर्म यहाँ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आप गलत कह रहे हो। आप बोले ओम जी, आप बात ये गलत। एकता में विविधता का जो फ्रेज है ना वो गढ़ा गया और बेकार फ्रेज है। बेसिकली यही तो एजेंडा है, विविधता में विविधता नहीं है, बेसिकली विविधता में एकता नहीं है। अरे यार बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, यही आपका एजेंडा है। ओम जी आप कंप्लीट बोल रहे हो, फिर मैं आचार्य हम बार बार कहते हैं विविधता में एकता, बेसिकली हम एकता में विविधता वाले लोग हैं। एको हम बहुत श्याम, हम लोग एक हैं, बहुत होना चाहते हैं। जो लोग बताते हैं ना कितनी डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी में यूनिटी, बेसिकली यूनिटी में डाइवर्सिटी है। वही डाइवर्सिटी देश की शान है। एक बार डाइवर्सिटी एकता के खिलाफ हैं, जाइए आप एकता के खिलाफ हैं। एक मिनट मैडम, एक मिनट निधि जी। दूसरी बात देखिए, जब हम कहते हैं ना कि हम एक हैं और बहुत होना चाहते हैं, उसी एकता के बहुत सारे रूप हैं। एको हम बहुत श्याम वाले लोग हैं,
हम उस कल्चरल थ्रेड को भूल जाते हैं, दुर्भाग्य से उस सांस्कृतिक धागे को भूल जाते हैं और वो दक्षिण से विक्रमादित्य जी क्या यही एकता तोड़ के कोई आपको मौका दिया? नहीं अब जब आपको अवसर दिया, आपने अपनी बात पूरी की। विक्रमादित्य जी क्या इसी एकता को तोड़ के कोई राजनीति रोटियां सेकना चाहता है? क्या आप ये कहना चाहेंगे? रवि जी, जिन सनातन पर हम पूरी दुनिया में हम जाने गए, पूजे गए जिन सनातन मूल्यों के, ठीक है, अगर आज भारत एक है तो ये बड़ी निचली सोच की बात है। ठीक है, जब भारत एक है, जब वसुधैव कुटुंबकम का विचार है, डेफिनेटली, जब विविधता की बात है, समझ नहीं आती ना कुछ लोग तोड़ के कोई राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है मौजूदा चुनाव में। वसुधैव कुटुंबकम तो नोटबंदी से सारों की जेब खाली हो गई। वसुधैव कुटुंबकम में ये सारे साल ये बात सही नहीं, कोई नहीं बोला, ये लॉजिकल नहीं है, कोई बैंकों की लाइन और क्या सही बात बोल रहा हूँ मैं, महाराज जी मैं सही बात बोल रहा हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप अपने भक्तों का ध्यान रखो। सिलेंडर उन्हें भी महंगा मिल रहा है, गेहूं चावल उन्हें भी महंगे मिल रहे हैं, दाल उन्हें भी महंगा मिल रहा है, दूध के दाम 60 बार बढ़ गए हैं। कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, ये बात ऐसी बातें खत्म नहीं होगी। जिनके प्रश्न है उनको उत्तर देने दिया। आप सबसे प्रश्न पूछ लिया, इनका रह गया था, मैंने सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो ज्यादा। देखिए मिश्रा जी, आपका प्रश्न था कि इस देश में खंड खंड करने के लिए क्या नीति अपनाई गई, डिवाइड एंड रूल, आपको पता हो किसने लाया? और आज भी लगातार वो चल रहा है, डिवाइड एंड रूल की बात चल रही है। मैं नहीं कह रहा था, हमारे साथ शंकराचार्य बैठे थे, उन्होंने ही कहा कि ये तोड़ा जा रहा है देश। तोड़ा जा रहा है, तोड़ने की राजनीति चल रही है, आज से नहीं चल रही, लगातार चल रही है। दक्षिण भारत का जो हाल हुआ है वो तोड़ने की राजनीति के। पेरियार किसके साथ में काम कर रहे थे? पेरियार ने जो पार्टी बनाई, अंग्रेजों से सपोर्ट लेके बनाई। इस देश में जो लगातार अभी नॉर्थ ईस्ट अंग्रेजों से सपोर्ट लेके बनाई, कहां पे कौन सा रेफरेंस है? ये झूठ आचार्य विक्रमादित्य जी अभिन्न अंग था। आचार्य विक्रमादित्य जी अंग्रेजों के इन्फॉर्मर कौन थे? अंग्रेजों को इन्फॉर्मर कौन थे बताओ? आचार्य विक्रमादित्य जी किसने बनाया? ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दिनेश वासने जी, एक सेकंड करके बोलिए। दिनेश वासने जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। दिनेश वासने जी, सबसे पहले आचार्य जी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट थम जाइए। आचार्य जी 1 मिनट थम जाइए। दिनेश वासने जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप सनातन के खिलाफ हैं? मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं। क्या आप सनातनी एकता के खिलाफ हैं? नहीं, मैं किसी एकता पैसे के साथ है, पैसे के साथ। सुनिए, केवल पैसे के साथ है, जो पैसे देते हैं उनके साथ काम करते हैं। इनका केवल सिंगल है। तो दिनेश जी रशिया से पैसे लो, चाइना से पैसे लो, और जो हाल हुआ है कम्युनिस्टों का वास्तविक तौर पे पता है। कम्युनिस्टों ने ना कम्युनिज्म वहां बचा, ना कम्युनिज्म यहाँ बचा, इनके पास कुछ नहीं बचा है। इनके पास कम्युनिज्म बिल्कुल इन लोगों ने जहां भी गए बंद किया काटने का, और वही करते आ रहे हैं लगातार। खुद कटेंगे, खुद जो बीज बो रहे हैं वही कटने का कगार। कम्युनिस्ट इस देश से खत्म हो चुके हैं, केवल कहां इनके हाशिए पे चले गए। थोड़ा सा संयमित बहस रखेंगे तो बेहतर होगा। आचार्य जी 1 मिनट रुक जाइए, बाहर निकालने की जरूरत है। थोड़ा सा संयमित बहस रखेंगे तो बेहतर होगा। खंड करने का प्रयास करते रहेंगे। प्रोफेसर साहब आप बोलिए, आप 1 मिनट थोड़ा सा संयमित बहस रखें, अपनी बारी में बोलिए प्लीज। समझ में नहीं आएगा दर्शक को भी कि कौन क्या कहना चाह रहा है। प्रोफेसर साहब, हमारे मित्र उत्तेजित हो रहे हैं और सनातन का समर्थन कर रहे हैं। सनातन असहिष्णुता नहीं सिखाता, सनातन सहिष्णुता सिखाता है। आराम से अपनी बात रखिए। लोगों को सनातन सिखाने के लिए आवश्यकता है, आपको वास्तविक धर्म सिखाने की आवश्यकता है। वास्तव में अगर आप सत्य सीख रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। जो लोग सनातन को खतरे में बता करके राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और सनातन को उसके व्यापक और सही संदर्भ में, सनातन आपकी टिप्पणी अपनी जगह पे सही है। सनातन का बहुत व्यापक अर्थ है, उसी व्यापक अर्थ में उसको हम समझें। ठीक है, कोई भी व्यक्ति समाज के अंदर किसी भी तरीके की फूट डालकर राजनीतिक लाभ लेता है तो उस पर प्रश्न होने चाहिए, अगर ऐसा है तो।